सुबह का समय था। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। रानो चिड़िया के छोटे से घोंसले में उसके दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से परेशान बैठे थे। रानो चिड़िया बहुत मेहनत से बारिश में भीगती हुई चने का सूखा दाना लेकर वापस लौटती है। लो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बारिश में भीगते हुए भी तुम दोनों के लिए ये चने का दाना ले आई हूँ। चलो जल्दी से खा लो। नहीं खाऊंगा, मैं ये सूखा चने का दाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मम्मा, मुझे तो मकई का मीठा दाना खाना है। कुकू बेटा, समझो बात को। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने पूरा जंगल छान मारा लेकिन कहीं भी मकई का दाना नहीं मिला, इसलिए आज चने का दाना खा लो। मैं कल पक्का तुम्हारे लिए मकई का दाना लाऊंगी। मम्मा, आपने कल भी यही कहा था। हमने कल भी चने का सूखा दाना खाया था। आज हम ये दाना नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। घोंसले में मुंह फेरकर लेट जाते हैं। रानो चिड़िया दुखी होकर अपने बच्चों को देखती है। अगले दिन सुबह बारिश की फुहारें पड़ रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए मकई का दाना ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन इस बार गुड़िया और कुकू चुपके से मम्मा का पीछा करने का फैसला करते हैं। कुकू भाई, चल आज हम मम्मा के पीछे चुप चुप कर चलते हैं। हम देखेंगे कि मम्मा हमारे लिए भोजन कैसे ढूंढती है, फिर हम भी अपनी पसंद का दाना ढूंढना सीख जाएंगे। हाँ गुड़िया बहन, बहुत मजा आएगा। हम सीखेंगे कि मम्मा दाना कैसे ढूंढती है, फिर हमें रोज रोज चने का दाना नहीं खाना पड़ेगा। दोनों बच्चे दूर बादलों के बीच छुपकर उड़ने लगते हैं और अपनी मम्मा पर नजर रखते हैं। खेत में पहुंचती है। खेत में मकई का भुट्टा लगा है। बारिश में भीगती हुई रानो खुश हो जाती है। वाह, किसान के खेत में मकई का भुट्टा है। आज तो मैं अपने बच्चों के लिए मकई का दाना ले जाऊंगी। मेरे कुकू और गुड़िया देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तभी किसान हाथ में डंडा और पत्थर लेकर चिल्लाता है, छी छी, उड़ जा यहाँ से छोटी चिड़िया, भाग जा वरना पत्थर मार के गिरा दूंगा। मेरी फसल बर्बाद मत कर। रानो चिड़िया डरकर उड़ जाती है। दूर पेड़ के पत्तों के पीछे छुपे कुकू और गुड़िया ये देखकर दंग रह जाते हैं। गुड़िया बहन, देखा तुमने, किसान ने मम्मा को कैसे डराकर भगा दिया। मम्मा को कितनी तेज बारिश में उड़ना पड़ रहा है। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक खुले मैदान में आती है। बारिश की वजह से दाने कीचड़ में ढके हुए थे। रानो एक एक करके मकई के दाने अपनी चोंच से इकट्ठा करने लगती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ धमकता है। अरे ओ चिड़िया, ये दाना किससे पूछकर इकट्ठा कर रही है? ये दाना तो मेरा है, भाग यहाँ से। नहीं नहीं कालू भैया, मैंने ये दाना बहुत मेहनत से बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया है। मेरे छोटे बच्चे घर में भूखे हैं, कृपया मुझे ये दाना ले जाने दो। अगर इस दाने को चोंच भी लगाई तो तेरी चोंच तोड़ दूंगा। चल भाग यहाँ से, ये दाना मेरा है। निराश होकर रानो चिड़िया बारिश में रोती हुई वहाँ से उड़ जाती है। पेड़ पर छुपे बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानो चिड़िया हार नहीं मानती। वो उड़ती हुई एक मीठे फल के पेड़ पर बैठती है, लेकिन वहाँ तोता आकर अपना हक जता देता है और रानो खाली हाथ आगे बढ़ जाती है। फिर वो बांस वाले जंगल में पहुँचती है, जहाँ एक पका हुआ खरबूजा लगा था। अरे वाह, ये खरबूजा तो बहुत मीठा और पका हुआ है। मेरे बच्चे इसे खाकर बहुत खुश होंगे। मैं ये ले जाती हूँ। बड़ा और खतरनाक सांप फुफकारता हुआ बाहर निकलता है। रुक जा चिड़िया, इस खरबूजे को हाथ मत लगाना। ये मेरी पत्नी के लिए है। अगर तू यहाँ से तुरंत नहीं भागी तो मैं तुझे डस लूंगा। मुझे मत काटना सांप भैया, मैं जा रही हूँ। आप ही ये खरबूजा रख लो। नो चिड़िया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। पीछे पीछे उड़ रहे बच्चों का कलेजा कांप उठता है। कुकू भाई, आज मुझे समझ आ रहा है कि मम्मा को हमारे खाने के लिए कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। पहले किसान ने डांटा, फिर कौवे ने धमकाया और अब इस खतरनाक सांप ने मम्मा की जान लेने की कोशिश की। हाँ बहन, मम्मा कितनी थक गई होंगी और हम घर बैठकर मम्मा को परेशान करते रहते हैं।
काफी मशक्कत के बाद रानो चिड़िया को जमीन पर एक मकई का दाना मिलता है। वो बहुत खुश होकर दाना चोंच में दबाकर घर लौटने लगती है, लेकिन तभी आकाश में जोरदार बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। मकई का दाना उसकी चोट से छूटकर गीली मिट्टी और कीचड़ में बह जाता है। ये क्या हुआ? इतनी मुश्किल से तो एक दाना मिला था, वो भी इस कीचड़ में बह गया। अब मैं अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? रानो रोते रोते आगे बढ़ती है तो देखती है कि रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता का घोंसला बारिश में बह गया है और वो बेघर होकर रो रही है। माँ जी, आप बारिश में क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? बेटी चिड़िया, इस तेज बारिश और तूफान ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे पास अब रहने की जगह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। खुद दुखी और थकी होने के बावजूद रानो चिड़िया भीगते हुए तिनके चुनकर लाती है और बूढ़ी फाख्ता का नया घोंसला बनाकर देती है। बूढ़ी फाख्ता उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है। शाम ढलने लगती है, बारिश थोड़ी थमती है। रानो चिड़िया को अंत में फिर से वही चने का सूखा दाना मिलता है। वो दुखी मन से सोचती है कि आज फिर उसके बच्चे उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन जब वो घोंसले में पहुंचती है तो बच्चे पहले से ही वहां मौजूद थे। मम्मा मम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए ये चने का दाना लेकर आईं। क्या आज तुम दोनों सूखा चने का दाना खा लोगे? तुम लोग मुझ पर गुस्सा नहीं हो? नहीं मम्मा, आज हमने छुपकर आपका पीछा किया था। हमने देखा कि कैसे किसान ने आपको भगाया, कौवे और सांप ने आपको डराया और कैसे आपका दाना बारिश के कीचड़ में खो गया। मम्मा, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि हमारे एक निवाले के लिए आप पूरे दिन बारिश, धूप और तूफान में कितनी तकलीफें उठाती है। आज से आप जो भी लाएंगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता दिन रात मेहनत केवल इसलिए करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छा भोजन और खुशियाँ दे सकें। आज तुम दोनों की समझदारी देखकर मेरा सारा दर्द दूर हो गया। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे पालन पोषण और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बारिश, धूप या सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। हमें उनके परिश्रम का सम्मान करना चाहिए और जो भी वे प्यार से दे उसमें खुश रहना चाहिए। कालू कौवा जंगल का सेठ था। आसमान में काले बादल छा रहे थे और कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। इधर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों कोको और गुड़िया के साथ बैलगाड़ी लेकर तेजी से अपने खेत की तरफ जा रही थी। कुछ ही समय बाद वे अपने खेत में पहुंच जाती हैं। कालू जी, सभी पक्षी अपना अपना अनाज लेकर हमें बेचने के लिए आते ही होंगे। ऊपर तो देखो, आसमान में आज हम अच्छा सस्ता रेट लगाएंगे। हाँ गौरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आने तो दो इन पक्षियों को। एक बोरी 2 रुपए में खरीदूंगा और वे इतने मजबूर होंगे कि मुझे बेच भी देंगे। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं और फिर दोनों अपने घर से निकलते हैं और गोदान की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और गौरी कौवी भी उसके पास ही बैठ जाती है। कालू कौवा अपने गोदाम का दरवाजा खोल देता है। तोते भैया, क्या आप भी अपने खेत की फसल बेचने कालू सेठ के पास जा रहे हैं? जी रानो बहन, मुझे तो लगा था कि बारिशों का मौसम अभी दूर है, लेकिन इतने गहरे बादल आसमान में छा गए हैं, लगता है अभी बारिश आ जाएगी। इसलिए बस मैं कालू सेठ के पास अपनी सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। फिर रानो चिड़िया और तोता मिलकर कालू सेठ के पास जाते हैं। जल्दी जल्दी आ जाओ, बारिश आने वाली है। मैं तुम पक्षियों का ही इंतजार कर रहा था। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी उगी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार आप रेट भी अच्छा लगाएं। रानो, रेट की तो बात मत करो। मंडी में सब्जियों के रेट इतने गिर गए हैं, बस क्या बताऊं। दूसरे जंगल से मैंने अपनी बहन से भी कॉल करके पूछा, एक बोरी 2 रुपए में खरीदेंगे हम। इतने महीनों की मेहनत है हमारी और हम एक बोरी 2 रुपए में बेच दें? क्या हमारे माथे पर पागल लिखा है गौरी बहन? अच्छा, तो तुम पक्षी हमें अपना अनाज नहीं बेचोगे? तो फिर इस जंगल में कौन अमीर पक्षी है जो तुमसे तुम्हारा अनाज खरीदेगा? मैं भी देखती हूँ। इतने सस्ते दामों हम हमारा अनाज तुम्हें नहीं बेचेंगे। चलें तोते भैया, वापस चलें।
तोते भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कोई न कोई हल सोचती हूँ इसका। 2 रुपए में तो एक बोरी हम हरगिज इस कालू सेठ को। अपने घर की तरफ चला जाता है और रानो चिड़िया बैलगाड़ी लेकर अपने घर की तरफ आ जाती हैं। मामा, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या सब्जियां नहीं बिकी? नहीं गुड़िया बेटी, कालू सेठ एक बोरी की कीमत 2 रुपए लगा रहा है, इसलिए हम पक्षियों ने अपना अनाज कालू सेठ को नहीं बेचा। बस आप दुआ करो कि आज रात बारिश न आए। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खाने के लिए भोजन देती है। बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया बहुत परेशान खिड़की के पास बैठी थी और वो ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि बारिश न हो। अभी कुछ ही समय बीता था कि आसमान से काले बादल पश्चिम की तरफ चले जाते हैं और चांद निकल आता है। ये देखकर मामा चिड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मामा चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ आकर घोंसले में सो जाती हैं। कालू, अभी तो आसमान पर काले बादल थे, अभी चांद निकल आया है, लगता है बारिश नहीं होगी। गौरी, बारिश जरूर होगी। अगर रात को नहीं हुई तो सुबह हो जाएगी। ये पक्षी रोते हुए हमारे पास ही आएंगे और हम सस्ते दामों पक्षियों के अनाज की बोरियां खरीद लेंगे। सुबह होती है, आसमान पर बारिश का नामो निशान नहीं था। सूरज निकला हुआ था। रानो चिड़िया अनाज से भरी अपनी बैलगाड़ी लेकर खुले मैदान में आ जाती है। वो तोते और कबूतर का इंतजार करने लगती हैं। रानो बहन, हम आ गए। आपने कहा था आप इस समस्या का कोई हल निकालेंगी, क्या कुछ बना? जी तोते और कबूतर भैया, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है, बस आप मेरे पीछे पीछे आएं। फिर रानो चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर आगे आगे जाती है, तोता और कबूतर उसके पीछे पीछे। रानो चिड़िया शहर वाले जंगल के सेठ के पास पहुंच जाती है। सेठ जी, हमने महीनों की मेहनत करके देसी तरीके से अपनी सब्जियां तैयार की हैं। क्या आप हमसे हमारी सब्जियां खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे तो मैं एक बोरी की कीमत 25 रुपए लगाता हूँ, लेकिन क्योंकि आप पक्षी दूसरे जंगल से हमारे जंगल में आए हैं, इसलिए मैं आपको एक बोरी का रेट 30 रुपए लगा दूंगा। सेठ की ये बात सुनकर तो सब दोस्त खुश हो जाते हैं और वे खुशी खुशी उस सेठ को अपना अनाज बेच देते हैं और पैसे लेकर घर वापस आते हैं। रास्ते में मिठाई की दुकान थी। सब दोस्त अपने अपने घरों के लिए वहाँ से मिठाई खरीदते हैं और कुछ मिठाई वहाँ बैठकर खुद भी खाते हैं। तोते और कबूतर भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे अनाज का इतना अच्छा रेट लग गया। न जाने कब से कालू और गौरी हमें लूट रहे थे। रानो बहन, आपने ठीक कहा। कालू और गौरी इतने लालची हो सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। आइंदा हम शहर वाले जंगल जाकर ही अपना अनाज बेचा करेंगे। फिर रानो चिड़िया मिठाई का डिब्बा लेकर घर आती है और वो अपने बच्चों को मिठाई खिलाती है। दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और फिर मामा चिड़िया शहर वाले जंगल की सारी बात अपने बच्चों को बताने लगती हैं। इधर तोता और कबूतर जब कालू के गोदाम के पास से गुजरते हैं तो कालू उन्हें रोक लेता है। तुम दोनों की बैलगाड़ियां खाली क्यों हैं? अनाज की बोरियां कहाँ हैं? क्या तुमने अनाज नहीं बेचना? हमने अपना अनाज जिसको बेचना था हम बेच आए हैं और हमें इतना मुनाफा हुआ है जितना तुमने हमें 5 साल में भी नहीं दिया था। आइंदा हम अपनी अनाज की बोरियां उसी सेठ को बेचा करेंगे। कालू और गौरी से ऐसा कहकर तोता कबूतर अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू और गौरी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने लालच किया। अब जो हमें मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, हम तो डूब जाएंगे। दोनों कौवे बहुत पछताते हैं, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।